नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? क्या भगवत गीता के अनुसार हर जन्म में कर्म के अनुसार रिश्ते नाते बदलते रहते हैं? क्या आपने कभी भागवत गीता को शुरू से लेकर आखिरी तक सुनी या पढ़ी है? इसे सुनकर या पढ़कर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? गीता में सबसे विशेष श्लोक कौन सा है? तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता का कौन सा श्लोक आपको सर्वाधिक प्रिय है और क्यों? श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक मेरे हृदय के करीब है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना है पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमा वहाम्यहम्, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, परमेश्वर के प्रति अन्योन्य भाव होने का मतलब परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखना है, और परमेश्वर की उपासना करने का मतलब परमेश्वर के दिशा निर्देशों को परमेश्वर की आज्ञाएं मानकर उनके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना है। स्वयं को परमेश्वर का सेवक मानकर हर कार्य निष्काम भाव से करना परमेश्वर का मुख्य दिशा निर्देश है। इस प्रकार का सतत प्रयत्न करने वाले पुरुषार्थियों का योगक्षेम वहन करने का सर्वशक्तिशाली परमेश्वर आश्वासन दे रहे हैं। योगक्षेम का मतलब है जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और जो हमारे पास नहीं है उसे उपलब्ध कराना, ताकि हम बिना किसी अवरोध के निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष मार्ग पर चल सकें। उपरोक्त आचरण से हमारे इस लोक और परलोक दोनों के सुधरने की गारंटी हो जाती है। परंतु श्लोक की पहली लाइन के अनुसार पहल हमारी होगी, तब उसके बाद तो परमेश्वर हैं। भगवत गीता का वह कौन सा श्लोक है जिसे हर व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए? भागवत गीता की महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो हमारे जीवन को बदल सकती है? अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने यह पूछा है कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है? मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वह काम कर रहे हो। मतलब कि आपके मन में यह सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वह मिलेगा, तभी तो आप वह काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे? मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी और विचार को इग्नोर करना चाहिए। काम करने के वक्त काम और बस काम, चाहे वह विचार उस काम के फल का ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम को अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान काल में रहकर आप उस काम को करने में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक और अच्छे से कर पाओगे। पांचों इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा,
लेकिन बाद में वह आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से मिली सुख या लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वह आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है उसे कभी मत करो। इसके बदले आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इस दुनिया की परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस लाइफ, यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मूड में करो, यानी कि न कम और ना ही ज्यादा। इंसान को न ज्यादा सोना चाहिए और ना कम, न ही आपको ज्यादा खाना चाहिए और ना ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस। अपनी उंगली पर आप किसी चीज को रख कर देखना और इमेजिन करना यह आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। यह कॉमन सी बात है, पर तब भी यह बहुत जरूरी बात है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप उसके गुलाम बन जाते हो। यह बेहतरीन बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके जिंदगी में एक ना एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वह किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत, जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो यह बात उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कोई चीज करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस, मतलब दोनों का आधा आधा। आजकल आप जो भी तय करते हो, यानी जो डिसीजन लेते हो, वह 80% दिमाग से ही लेते हो, वह भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को, यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वह इधर से उधर हॉल में सभी पर नजर रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्जाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं रह सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो, यह दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में यह रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह फेवरेट है। इस दुनिया में जो भी घमंड करता है
वह कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी किसी को अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए। हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वह इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूं मैं। आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में आपको मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो। याद रखो, अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे ही। तो इन सब को नजरअंदाज करो और बस अपने पैशन और ड्रीम को फॉलो करो। भगवत गीता की वो कौन सी 10 बातें हैं जो जिंदगी की किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए काफी हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपना लेता है वह समस्त दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 18 बातें हैं जिसे श्री कृष्ण ने पूरे मनुष्य जाति के लिए अपने मुख से कहे हैं। आनंद अपने ही अंदर निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे अपनी स्त्री में, घर में तथा बाहरी सुखों में खोज रहा है। भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए, क्योंकि वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा जैसी गुण सत्संग के बिना नहीं आती है। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। जवानी में जो ज्यादा पाप करता है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। भगवान जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, स्त्री संग, हिंसा, असत्य, मत, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को अवश्य ही सधुर मिलता है। अपने मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर की सिवाय मेरा कोई नहीं है। अपने मन से हमेशा विचार करो कि मेरा ईश्वर की सिवा और कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। योग में अक्षणिक सुख है और त्याग में स्थायी आनंद है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलती है, परंतु कुसंग में पड़ना तुम्हारे हाथ में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता है। लोभ पाप का बाप है और ममता पाप का माता है। स्त्री का धर्म है प्रतिदिन तुलसी और पार्वती का पूजन करना। मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत करो, ये बार बार तुम्हें धोखा देता है। अपने को निर्दोष मानना उससे भी बड़ा धोखा है। अगर पति पत्नी पवित्र जीवन बिताते हैं तब भगवान भी उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों को जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। आपके लिए भागवत गीता के क्या मायने हैं? एक दिन चेन्नई में समुद्र के किनारे धोती व शाल पहने हुए एक सज्जन भगवत गीता पढ़ रहे थे। तभी वहां एक लड़का आया और बोला, आज साइंस का जमाना है, फिर भी आप लोग ऐसी किताबें पढ़ते हो।
देखिए जमाना चांद पर पहुंच गया है और आप लोग वही गीता और रामायण पर ही अटके हुए हो। उन सज्जन ने उस लड़के से पूछा, आप गीता के विषय में क्या जानते हो? वह लड़का जोश में आकर बोला, अरे छोड़ो, मैं विक्रम साराभाई रिसर्च संस्थान का छात्र हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट। यह गीता बेकार है हमारे लिए। वह सज्जन हंसने लगे। तभी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आईं। एक गाड़ी से कुछ ब्लैक कमांडो निकले और एक गाड़ी से एक सैनिक। पीछे का दरवाजा खोला तो वो सज्जन पुरुष चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए। लड़का यह सब देखकर हक्का बक्का था। उसने दौड़कर उनसे पूछा, सर आप कौन हो? वह सज्जन बोले, मैं विक्रम साराभाई हूँ। सुनकर लड़के को 440 वोल्टस का झटका लगा। इसी भगवत गीता को पढ़कर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने आजीवन मांस न खाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। दोस्तों, गीता अपने आप में महाविज्ञान है। गीता में मनुष्य के जीवन के समस्त समस्याओं का उत्तर है। क्या भागवत गीता में दुनिया की हर समस्या का समाधान है? कथावाचकों ने पुराणों के अर्थ का अंत कर दिया। कहावत सबने सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यही किस्सा कथाकारकों का है। माहौल बनाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बककर भक्तों को भ्रमित करते रहते हैं। एक भागवत कथा में एक कथाकार बता रहे थे कि पूतना 18 कोस अर्थात करीब 55 किलोमीटर लंबी थी। अब चिंतन करें, सामान्यतः व्यक्ति की लंबाई से 25% चौड़ा सीना होता है, अर्थात शरीर की लंबाई का 1/4 हिस्सा चौड़ा होता है। हाथ की लंबाई करीब 1.50 फुट होती है। हाथ कोहनी से उंगली तक 1 फुट होता है। मैं पूजा के पूरा हाथ करीब 2.25 फुट का होता है। व्यक्ति की चाल अर्थात एक कदम करीब 2 से 2.5 फुट का होता है। पूतना ने कृष्ण को मारा। मथुरा से गोकुल 18 किलोमीटर दूर है। जबकि भागवत के कथावाचकों के अनुसार पूतना की लंबाई 55 किलोमीटर की थी। मथुरा से गिरिराज जी वृंदावन, बरसाना, नंदगांव सभी 18 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सब बकवास लगता है। अति चिंतन करने के पश्चात मैंने अनेक ग्रंथ पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन अर्थ नहीं मिला। तब एक रात चिंतन किया कि मथुरा सहित पूरा ब्रज पुत्र था, अर्थात किसी को पुत्र पुत्र नहीं होते थे। वहां खेतों, वृक्षों आदि में इस तरह का बीज डाले गए कि जिसे खाने से शुक्राणु बनने वाले तत्व नहीं होते थे। गाय आदि जो चारा घास खाती थी, उसके खाने से दूध पौष्टिक होता था, किंतु वीर्य नहीं बनता था। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ बड़े हुए, तब यशोदा ने गाय का दूध पिलाना आरंभ किया और उन्होंने पीते समय दूध के स्वाद या ताकत जैसा कुछ नहीं लगा। तब अपने योग माया से वहां पुत्रविहीन बनाने वाली वनस्पतियों को नाश किया होगा। इसे ही पूतना वध कहते रहे होंगे। कथावाचकों को इन सब का वैज्ञानिक बातों से कोई लेना देना नहीं रहता। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर को पाना बन जाए तो शिव के दर्शन सहज होने लगते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते किसी वस्तु में शिव स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। लोग केवल आस्तिक हैं, लेकिन लक्ष्य ईश्वर नहीं है। लोग तंत्र मंत्र, यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक में पढ़कर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका मन ईश्वर आराधना में लगता नहीं है। मन को एकाग्र लक्ष्य साधे हुए संसार की किसी कार्य में इतनी मजबूती से पीछे पड़ जाए तो सफलता निश्चित मिलना तय है। चाहे नौकरी, व्यापार या उद्योग हो, हर सफल व्यक्ति लक्ष्य साध कर ही बड़ा आदमी बन सकता है। भाषण प्रेम प्रसंग की तरह होता है, जिसे शुरू तो कोई मूर्ख भी कर सकता है, पर प्रभावी व्याख्या होशियार ही कर पाता है।
ताकि सड़क पर संतोष को एक सराय समझे कुछ काम करें और चल पड़े। घाव अपने दुख उन्हीं को बताएं जो समाधान कर सके। पहले व्यक्ति का आकलन उसके चरित्र ज्ञान और इज्जत से होता था, अब पैसे से होने लगा है। जीवन के अंतिम समय में गीता का कौन सा श्लोक जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है? यदि आप श्रीमद्भागवत गीता की बात कर रहे हैं तो गीता स्पष्ट कहती है कि निष्काम कर्म करो, अर्थात जो आपका कर्तव्य है उसको अपने प्राणांत तक करते रहो। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने वाला न्यायमूर्ति स्वयं ईश्वर है। भगवद गीता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। मृत्यु के समय तो गीता इसलिए सुनी जाती है कि मरने से पहले व्यक्ति को पता चल जाए कि उसने जीवन भर जो किया है क्या वह गीता के अनुकूल था। जैसे जैसे उसे लगता है कि हाँ, उसके जीवन का बड़ा भाग गीता के अनुसार था, तो उसे मरने में कष्ट नहीं होता। किंतु जिसने जीवन में कभी न तो गीता पढ़ी है, न सुनी है, न अपना कर्मपथ निर्धारित किया है, उस अधर्मी को मृत्यु पर गीता सुनाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है, इससे अधिक कुछ नहीं। ईश्वर ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी है तो 5 कर्मेंद्रियां भी दी है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के उद्दीपन से कर्मेंद्रियां अपने अपने कर्मों में लगती हैं। केवल अच्छा सुनने से, केवल किसी मूर्ति या व्यक्ति को देखने से, केवल किसी खुशबू को सूंघने से, केवल सत्संग के वचन सुनने से तथा केवल पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। 5 ज्ञानेंद्रियों को सद्ज्ञान प्राप्त करने में लगाओ और 5 कर्मेंद्रियों को निर्धारित कर्तव्यों के कर्म में लगाओ तो मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। जीवन में उम्र के हरेक पड़ाव के लिए भगवत गीता के सार में क्या सलाह छिपी है। कल्पना कीजिए कि आप कुरुक्षेत्र की भूमि पर ठीक उस वक्त मौजूद होते जब श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया जा रहा था। अर्जुन और श्री कृष्ण की पूरी बातचीत आप सुन पाते, लेकिन क्या सुन पाना काफी होता, उनकी कितनी बात आप समझ पाते? संस्कृत नहीं जानते तो हम आपको सरल हिंदी अनुवाद भी देते हैं, एक बार प्रयास कीजिए। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जब उपदेश देते हैं वहीं से ये श्लोक लिए गए हैं। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयः सनातनः। इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अत इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अब ईमानदारी से विचार कीजिए कि पढ़ने पर आप क्या समझ पाए। देखिए, हो सकता है आप गीता का वर्षों से पाठ कर रहे हों, लेकिन हम सच में जानना चाहते हैं कि आत्मा के इस विवरण की आपके लिए क्या उपयोगिता है। क्या आपके अनुभव में कोई ऐसी सत्ता है जिसे काटा, जलाया, गीला, सुखाया नहीं जा सकता, जो दिखता नहीं, जिसको सोचा नहीं जा सकता? ये प्रश्न पूछने जरूरी हैं, क्योंकि इस संवाद ने सिर्फ अर्जुन का ही नहीं परंतु उस काल के पूरे भारतवर्ष का भविष्य निर्धारित किया था। और ये संवाद इतना शक्तिशाली है कि हजारों साल की यात्रा के बाद आज भी हमारे बीच है। आपके जीवन को भी पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी पूरी यात्रा कुछ ऐसी रही है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ ये संवाद हमारे लिए एक पहेली बन चुका है। लेकिन क्या सच में गीता कोई पहेली है भी और नहीं भी।
ये आप पर निर्भर करता है। सुलझे हुए मन को गीता में कृष्ण का प्रेम गीत सुनाई देता है और एक उलझे हुए मन को सिर्फ बौद्धिक सिद्धांत, पारलौकिक बातें और एक पहेलीनुमा शब्दों का जाल दिखाई देता है। लेकिन अब आपके पास भी मौका है गीता को आचार्य जी के साथ पढ़ने का। इस अवसर से वंचित न रह जाएं। जब उनकी आंखों से आप श्री कृष्ण को देखेंगे तो हर श्लोक आपके लिए भी जीवंत हो जाएगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति को घटिया बता रहा है तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में अपने से अन्य श्रेष्ठ प्रभु की शरण में जाने को कह रहा है। वह श्रेष्ठ अविनाशी प्रभु कौन है? स्वामी जी ने सिखाया था कि तुम किसी का अपमान मत करना, क्योंकि अगर वह गलती से भी संत निकल गया तो बड़ा पाप मिलेगा। यही सोचकर मैं अक्सर कुछ विशेष प्राणी को लेकर मौन ले लेता हूँ। दरअसल इस प्रकार के प्रश्नों का स्रोत किसी व्यक्ति के चेले के हैं। इनके चेले इस प्रकार से फैले हैं कि एक प्रश्न करेगा तो दूसरा उत्तर देगा और उत्तर के अंत में कहेगा कि शाम को 7 बजे साधना टीवी देखना न भूले। दरअसल अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक अंधा ज्ञान होता है। चलो अब प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। मैं यहाँ गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक की फोटो डाली है। अब मुझे बताएं कि कहां पर गीता ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण ने खुद की भक्ति को घटिया बताया है। बताइए मुझे। अब देखिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस अविनाशी परमात्मा की शरण जा। अब आप इस वाक्य के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा नहीं है। अगर होते तो यह नहीं कहते कि तू उस अविनाशी की शरण में जा, बल्कि ये कहते कि तू मेरी शरण आ। दरअसल आपने गीता को शुरू से समझा होगा तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि श्री कृष्ण एक योगेश्वर है और अर्जुन एक अनुरागी को कहा गया है। व्यक्ति के मन का अनुराग यानी कि इष्ट के प्रति राग ही अनुराग है और जिसके हृदय में अनुराग है वह अर्जुन है। यदि आपके हृदय में भी अनुराग है तो आप भी अर्जुन हैं। अनुरागी जब साधना में क्षत्रिय श्रेणी में पहुंचता है तो स्वयं श्री कृष्ण उसके सारथी बनकर खड़े होते हैं। उस अनुरागी व्यक्ति का ध्यान ही धनुष है, जिससे उसे अज्ञान रूपी कौरव सेना को खत्म करना है, भ्रम रूपी भीष्म को खत्म करना है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके हृदय में अनुराग है वह एक न एक दिन अर्जुन की भांति महाभारत के युद्ध में खड़ा अवश्य होता है, जहां उसके विरोध में उसके अपने ही होते हैं। अपनों में भीष्म, द्रोण आदि है। दरअसल भीष्म का अर्थ भ्रम है। साधक को सबसे पहले अपने भ्रम को खत्म करना पड़ता है, फिर द्रोण यानी कि द्वैत को खत्म करना होता है। इसी प्रकार से उसे फिर मोह को भी खत्म करना है। इसलिए अनुरागी व्यक्ति को ही अर्जुन कहते हैं और अर्जुन एक नहीं बल्कि इस संसार में कई अर्जुन हैं। जिन लोगों के मन में इष्ट के प्रति राग है, भक्ति है, और श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से उन सबको स्वयं तक आने का पथ दिखाया है। अर्जुन के पास तो स्वयं श्री कृष्ण थे, साक्षात परमात्मा थे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी में है। परंतु विश्व में कुछ अर्जुन ऐसे भी है जो शूद्र और वैश्य श्रेणी में है, यानी कि उनमें भगवान के लिए प्रेम और भक्ति तो है, परंतु वे साधना नहीं करते हैं। उनको पता नहीं है कि वे कहां से शुरू करें, किसकी शरण जाए। तो यहाँ इस श्लोक श्री कृष्ण उन्हीं को संबोधित करते हुए उन्हें कहते हैं कि तत्वज्ञ के पास जाओ, उस परमात्मा की शरण जाओ।
जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब भागवत गीता का कौन सा श्लोक आपको उनसे लड़ने की शक्ति देता है? जीवन में जब जब कठिनाइयां आती हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सव्यसाची को दिए गए इस संस्कृत उपदेश वाक्य से प्रेरणा लेता हूँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मही, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए कृत निश्चयी होकर खड़ा हो जा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। मानव जगत में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वांछनीय है। प्रतिदिन अखबार चीख चीख कर मानव पीड़ाओं की दुहाई देता प्रतीत होता है। संसार की आबादी का शायद 10% हिस्सा भी यह नहीं कह सकता कि वह खुद को पूर्णतः संतुष्ट पाता है। सवाल उठता है कि संसार में इतना दुख क्यों है? संसार का स्वरूप आखिर वैसा क्यों है जैसा वह है? संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता न दिखाई पड़ता हो, तथा दर्शन की शायद ही कोई विधा हो जो इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में आत्मसात न करती हो। यदि भगवद गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। गीता में कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि जन्म मृत्यु की घटनाएं आत्मा के पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेने मात्र से बढ़कर कुछ नहीं है। चूंकि आत्मा ही एकमात्र संसार में शाश्वत तत्व है, इसलिए हम जो भी अर्जित करते हैं वह बाह्य कारणों से ही हमारे पास संग्रहित होता है, तथा अन्य बाह्य कारणवश हमसे दूर भी हो सकती है। गीता हमें दुखों का कारण बताकर उनसे निवारण की दिशा दिखाती है। बौद्ध तथा जैन दर्शन श्रमण परंपराएं कहलाती हैं तथा निरश्वरवादी हैं। जगत में दुख है, बौद्ध दर्शन के अनुसार यह आर्य सत्य है। दूसरा, आर्य सत्य दुख का कारण भी होगा। तीसरा, दुख का कारण है तो उसका निराकरण भी होगा। चौथा, आर्य सत्य यह है कि यदि दुख का निराकरण है तो दुख निवृत्ति का मार्ग निश्चित ही है। किंतु बौद्ध दर्शन के अनुसार अपनी पीड़ाओं का निराकरण स्वयं की तत्परता तथा श्रम से होगा। इसके लिए बौद्ध दार्शनिक शील, समाधि तथा प्रज्ञा जैसे सद्गुणों का मार्ग सुझाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैन दार्शनिक रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु दुख तथा ईश्वरीय सत्ता के बीच असंगता अपरिहार्य रूप में दिखाई पड़ती है। ईश्वर की अवधारणा में ही उसके सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा करुणामय होने की अवधारणाएं अंतर्निहित हैं। यदि ऐसा है तो वह हमारी पीड़ाओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकता, किंतु ज्ञान होते हुए भी वह उनका निराकरण न करे ऐसा असंभव है। जब मनुष्य की पीड़ाओं के निराकरण का उपाय ईश्वर के पास उपस्थित है, तब जगत में जीवन इतना पीड़ादायी क्यों है? इसका उत्तर या तो यह कहकर दिया जा सकता है
कि ईश्वर आस्था का विषय है, तर्क का नहीं, तथा आस्था जब निरपेक्ष तथा अकारण है तभी उसका नैतिक मूल्य है। या फिर यह कहकर दिया जा सकता है कि सांसारिक दुख ईश्वर के कारण नहीं वरन हमारे स्वयं के अज्ञान तथा अबोध के कारण है, तथा उसका निवारण भी हमारे अपने श्रम से स्वयं में सद्गुण का अर्जन तथा विकास करने में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।